आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल या डी कनिष्क। सही उत्तर है डी कनिष्क। आपका प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या डी वसुमित्र। सही उत्तर है डी वसुमित्र। आपका प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर या डी राजगृह। सही उत्तर है सी कश्मीर। आपका प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क या डी अजातशत्रु। सही उत्तर है सी कनिष्क। आपका प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी कनिष्क। आपका प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। आपके ऑप्शन है ए कनिष्क के शासनकाल में, बी अशोक के शासनकाल में, सी हर्षवर्धन के शासनकाल में या डी मेनेंडर के शासनकाल में। ये उत्तर है ए कनिष्क के शासनकाल में। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवतारोपण। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन या डी एक दो और तीन। सही उत्तर है डी एक दो और तीन। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। कूट ए 1234, बी 4321, सी 2134 या डी 2143। सही उत्तर है डी 2143। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। आपका प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में या डी काशी वाराणसी में। सही उत्तर है बी वैशाली में। आपका प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया या डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर है डी पाटलिपुत्र। आपका प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद या डी अशोक। सही उत्तर है बी कालाशोक। आपका प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। आपके ऑप्शन है ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में या डी उदयभद्र के शासनकाल में। सही उत्तर है बी अजातशत्रु के शासनकाल में। आपका प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दो स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है।
सही उत्तर है सी, पहला तीसरा, दूसरा दूसरा, तीसरा पहला, चौथा चौथा। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। आपका प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, पहला तथा दूसरा, बी, पहला तथा तीसरा, सी, पहला दूसरा तथा तीसरा, और डी, पहला दूसरा तीसरा तथा चौथा। सही उत्तर है डी, पहला दूसरा तीसरा तथा चौथा। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। आपका प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए, महाविनिष्क्रमण, बी, संबोधि, सी, प्रथम उपदेश, या डी, निर्वाण। सही उत्तर है सी, प्रथम उपदेश। आपका प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? आपके ऑप्शन है ए, गेलुगापा, बी, कंग्युपा, सी, साक्यपा, या डी, लिंगमापा। सही उत्तर है बी, कंग्युपा। आपका प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपके ऑप्शन है ए, तृतीय, बी, चतुर्थ, सी, पंचम, या डी, षष्ठम। सही उत्तर है सी, पंचम। आपका प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, आपके ऑप्शन है ए, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या डी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, आत्मा संबंधी विवाद, बी, ब्रह्मचार्य, सी, धार्मिक कर्मकांड, या डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। सही उत्तर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? आपके ऑप्शन है ए, बोध गया, बी, कुशीनगर, सी, लुम्बिनी, या डी, ऋषिपतन। सही उत्तर है ए, बोध गया।